गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो डिस्कवरी सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के MCQ पार्ट 2 के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। एनर्जी फूड कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन डी वाटर एंड रफेज। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं और प्रोटीन्स हमारी बॉडी की बिल्डिंग का वर्क करती है। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल हमारी बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंस पावर डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। Question number 2. In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? ऐसा फूड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए जिसमें ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, देखिए, विदाउट किलिंग के, विदाउट किल किए, विदाउट मारने के। ठीक है, तो ऑप्शन ए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीडियम में जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और उससे फूड लेता है। ठीक है, और जो है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेथ एंड डिके मटेरियल से फूड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, होलोजोइक में क्या होता है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट फूड लिया, उसके बाद डाइजेस्ट किया, फिर उससे न्यूट्रिएंट लेता है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 3, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। फंगस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, कौन बताना है। ऑप्शन ए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्चुअली क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें डेथ एंड डिके मटेरियल पर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो इस प्रकार का जो है न्यूट्रिशन मीडियम परफॉर्म करते हैं। तो जो फंगस है हमेशा ग्रो करते हैं डेथ एंड डिके ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी है राइट आंसर, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, रूट्स ऑफ द प्लांट absorb water from the soil through the process of ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ही प्लांट की रूट्स जो है वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्व करती हैं और जाइलम के थ्रू लीफ तक लेके जाती हैं। ठीक है, और हमेशा जो वाटर एंड मिनरल है रूट से लीफ की तरफ जाता है, इसीलिए इस प्रकार के मूवमेंट को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। इस प्रकार के फ्लो को बोलेंगे हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी का मतलब होता है वन, एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होता रहता है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, ये जाइलम टिश्यू करते हैं, ये जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसेंट ऑफ सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज। ठीक है, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो लीफ में जो ग्रीन एरिया होता है सारा वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द ऑप्शन ए फूड वैक्यूल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सीडोपोडिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट।
वो जो अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में आप जो फूड है डाइजेशन होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं। अच्छा, अमीबा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द एनर्जी बोलते हैं। अगला है सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया अमीबा में लोकोमोशन का हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलता है और इसको हम बोलते हैं जो है जो साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, फूड वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलिवा? ऑप्शन ए starch breaking down into sugars, option B proteins breaking down into amino acid, option C absorption of vitamins, option D fats breaking down into fatty acid and glycerol। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो जो सलीवा होती है इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलीवरी अमाइलेज, ठीक है। सलीवरी अमाइलेज का अदर नेम होता है टाइलिन, ठीक है। अब ये टाइलिन क्या करता है, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, इसको कन्वर्ट करेगा डाइसैकेराइड में जिसका नाम है माल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च हमेशा कन्वर्ट होता है माल्टोज में, ठीक है। अब ये जो है अगर सलीवरी अमाइलेज ना हो, टाइलिन ना हो सलीवा में, तो ये जो है स्टार्च का डाइजेशन अफेक्टेड होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा रीजन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? तो ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लीवर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो वाल होती है इनर वाल, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इन प्रोजेक्शन को बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मोर क्वांटिटी में होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन का वर्क है स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई करते हैं और ऑब्जर्व करके फूड को भेज देते हैं लीवर वाइट ब्लड में, ठीक है। तो जो ऑब्जर्प्शन का वर्क है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, ठीक है। कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जो मूवमेंट होता है फूड पाइप की वॉल्स में, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन डी डाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो जिस मूवमेंट के थ्रू फूड माउथ से एनस की साइड में मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें पहले एक्सपेंशन होता है, इसके बाद कंट्रक्शन होता है, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कंट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सिंपल प्रोटीन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्टार्च। आयोडीन को हमेशा, अगर हम आयोडीन हम जो ऐड करते हैं स्टार्च के साथ, तो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर देता है स्टार्च। क्यों? जो राइस वाटर है, ठीक है, राइस वाटर में स्टार्च होता है, अब स्टार्च के साथ अगर हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। इसका मतलब है इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, इसमें स्टार्च जो है राइस वाटर में कंटेन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जिस्ट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी एनल स्फिंक्टर। जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है, ठीक है, वो स्टोर होता है रेक्टम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो रेक्टम में अनएब्जॉर्ब्ड फूड स्टोरेज होता है, लेकिन जहाँ पर उसका आउट गेट यानी कि जो एनस में ओपन होता है, वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि उसके ओपन और क्लोज होने पर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एनल स्फिंक्टर।
एनल स्फिंक्टर जो होती हैं ये वहाँ पर पाई जाती हैं और जो है उसकी ओपन और क्लोज होने पर कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो है रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो है प्रोडक्ट क्या होता है? तो ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑप्शन सी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऑप्शन डी पायरुवेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें जो फूड का डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है और इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और सम अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन CO2 निकलती है और जो है बहुत लीज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है इनकम्प्लीट हो रहा है इसलिए जो एनर्जी है बहुत कम अमाउंट में निकलती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है यानी कि पायरुविक एसिड कब बनता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है। एक ग्लूकोज मालिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों पायरुविक एसिड फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, जहाँ पर जो है CO2 रिलीज होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है? तो ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ठीक है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब है ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिस प्रोसेस में होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये प्रोसेस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा बनेगा पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बनते हैं। अब ये दोनों को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो इंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और जो है वहाँ पर क्रेब्स साइकिल रन करती हैं। ठीक है, अगर नहीं मिली सपोज दैट तो साइटोप्लाज्म में ही जो है पायरुवेट रहेगा और प्रोसेस होगी एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द स्टूडेंट हुज बिल्ड अप इन दी मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। ठीक है, जब हम विगोरस यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स में ठीक है जो बनता है ठीक है उस सब्सटेंस का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑप्शन डी पायरुवेट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देखो जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाती है तो जो रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा लिविंग बॉडी में यानी कि जो है लार्ज एनिमल में एरोबिक होता है। ठीक है, तो एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है बट हार्ट उसके अनुसार वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तब हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो क्या करते हैं हम, जो हमारी मसल्स होती है उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होने लग जाता है यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन भी होता है। ठीक है, और सम अमाउंट में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो
लीफ में जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होती हैं उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए लेंटिकल्स, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी स्टोमेटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है और टिश्यू में छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। ठीक है, तो ये हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम प्लांट में रूट से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जो है लीफ तक लेके जाता है। तो इस और हमेशा ही यही प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रकार के जो है फ्लो को बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जाइलम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और ट्रकीट एंड वेसल्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। ठीक है, तो फ्लोएम के द्वारा जो फूड का मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी इवापोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो मूवमेंट होता है फ्लोएम के द्वारा फूड जो है प्लांट में उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसको बोल रहे थे हम एसेंट ऑफ सेप, जो कि जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे डायरेक्शन में जो होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जो है ट्रांसलोकेशन, और ये होता है फ्लोएम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लड वेसल्स व्हिच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी कैपिलरी, ऑप्शन सी वीन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हार्ट से होल बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है, तो वो ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्टरी। ठीक है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 3 टाइप की मसल्स 3 टाइप की पाइप्स होती हैं। आप जो है एक होती हैं आर्टरी, दूसरी होती हैं वेन्स और तीसरी होती है कैपिलरीज। ठीक है, तो हार्ट से आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है और कैपिलरीज में छोड़ दिया जाता है। कैपिलरीज से टिश्यू में ब्लड जाता है, वहाँ से इम्प्योर ब्लड फिर कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, और कैपिलरीज जो है ब्लड उस ब्लड को छोड़ देते हैं वीन्स में, और वीन वो ब्लड लेके हार्ट में छोड़ देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए 3 टाइप की जो पाइप हैं वो यूज होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरी, कैपिलरीज और वीन। ऑप्शन इज राइट आंसर, आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 21, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ठीक है, कह रहा है कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसका नाम बताइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़कर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ठीक है, तो देखो जो हमारे जो सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आप लिम्फ। ठीक है, देखो प्लेटलेट्स और आरबीसी और प्लाज्मा ये तीनों ब्लड के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये ब्लड के पार्ट हैं, इसका मतलब है इसको छोड़कर हमें बताना है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लिम्फ। लिम्फ हमेशा फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 22, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हाइला, राना, ड्रेको, ऑप्शन बी व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल, ऑप्शन सी लेबियो
कैमिलियन सैलामेंडर। ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस एक्जोकाइटस एनाबार। तो जो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस एक्जोकाइटस एनाबार। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन ए यूरेथ्रा, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ट्यूबूल, ऑप्शन डी यूरेटर। तो जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, ठीक है, वो होता है आपका यूरेटर। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, यूरेटर। यूरेटर हमेशा किडनी से और यूरेथ्रा को कनेक्ट करती हैं, यानी कि जोड़ती हैं, ठीक है, किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ती हैं, वो होती हैं यूरेटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। ऑप्शन ए ट्यूबूल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी बोमन कैप्सूल्स, ऑप्शन डी यूरेटर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ट्यूबूल। देखो जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन ये यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन जो कि किडनी में होते हैं। किडनी में मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, इन नेफ्रॉन में ही जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्वेलिंग पार्ट जो ऊपर का, उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, और जो नीचे का पार्ट होता है ट्यूबलाइक, उसको बोलते हैं ट्यूबूल, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल में कैपिलरीज का बंच होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर। तो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, फिर वहाँ से फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में जाएगा और बोमन कैप्सूल से जाता है ट्यूबूल में। तो जो फिल्ट्रेशन होता है इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो यूजफुल मटेरियल है वो भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनका ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वो कहाँ होता है, वो ट्यूबूल में होता है। बोमन कैप्सूल से कुछ भी नहीं होता, वो ट्यूबूल में जाकर रीअब्जॉर्प्शन होगा। देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्यूबूल। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारी बॉडी में डर्टी ब्लड कहाँ फिल्टर होता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी यूरेटर, ऑप्शन डी किडनीज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किडनीज। किडनी में जो है डर्टी ब्लड फिल्टर होता है और जो है प्योर ब्लड हमको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, द प्रोसीडर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन by separating urea from it is called। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी डबल सर्कुलेशन। जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन ए माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। ऑप्शन बी माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यही एलिमेंट्री कैनाल में फूड का फ्लो होता है, ठीक है। माउथ से फूड जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। यही हमारा फूड का फ्लो है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूराइन इन द ह्यूमन बॉडी। ये यूराइन का जो पाथ होता है वो कौन सा करेक्ट पाथ होता है। ऑप्शन ए किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा। ऑप्शन सी किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन डी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी।